वेलकम टू द करंट अफेयर्स। आज है 9 सितंबर 2020 और 9 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से 17 नवंबर 1965 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1966 में पहला साक्षरता दिवस मनाया गया और वर्ष 2009 और 10 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी विकसित की है। तो भारत हाइपरसोनिक क्लब में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो भारत कौन सा देश बना है? दूसरा, तीसरा, चौथा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत हाइपरसोनिक क्लब में शामिल होने वाला चौथा देश बन गया है। अब भारत ने स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इसी के साथ भारत ने अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीकी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। अब भारत चौथा देश बना है तो पहले 3 देश कौन से थे? तो पहले 3 देश थे अमेरिका, रूस और चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीले आकाश के लिए आंतरिक स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? तो नीले आकाश के लिए आंतरिक स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? 6 सितंबर, 7 सितंबर, 5 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए आंतरिक स्वच्छ दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में चिन्हित 122 शहरों के आयुक्तों ने वेबिनार में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पिछले वर्ष 19 दिसंबर को हर वर्ष 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर नया नाम रख लिया है। तो उन्होंने नया नाम क्या रखा है? SIVI, VO या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? VI, वोडाफोन और आइडिया, ये है इनका लोगो। कंपनी ने ब्रांड और लोगो दोनों ही चेंज कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को अमेरिकी ओपन से लाइन जज पर गेंद मारने के कारण बाहर कर दिया है? तो अमेरिकी ओपन से लाइन जज पर गेंद मारने के कारण किस खिलाड़ी को बाहर कर दिया है? नोवाक जोकोविच को, रोमन को, रोक को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नोवाक जोकोविच, ये है नोवाक जोकोविच। शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच को एक लाइन जज को गेंद मारने के कारण US ओपन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्पेरो पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में स्पेरो पोर्टल लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में। ये मैप में देखिए आप, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्पेरो पोर्टल लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेश की। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अब वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू थे पहले जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल, उनके स्थान पे अब मनोज सिन्हा बन गए हैं। जम्मू कश्मीर की केसर को GI टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? रेम वॉटसन ने, पियरे गेंसले ने या उपरोक्त दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पियरे गेंसले ने। ये हैं पियरे गेंसले जिन्होंने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है और ये इनकी पहली जीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करने की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करने की घोषणा की है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। ये मैप में देखिए आप, तमिलनाडु, और ये है मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। अब बात आती है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री तो यही है के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया में कौन सा राज्य टॉप पर है? जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल। अब केरल की बात आती है तो गैर सरकारी संगठन मोबाइल क्रेंच द्वारा लाई गई शुक्रवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ये हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लाई गई रिपोर्ट के अनुसार केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम बच्चों की भलाई के लिए शीर्ष 5 राज्यों में, जिसमें टॉप पे कौन सा राज्य रहा है? केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चाका डिकोड डिवाइस लॉन्च किया है? तो चाका डिकोड डिवाइस किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईआईटी दिल्ली ने। अब बात आती है आईआईटी दिल्ली की, तो इन्होंने चाका डिकोड डिवाइस ये लॉन्च किया है। और आईआईटी दिल्ली ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्कर इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिकंटेमिनेशन डिवाइस चाका को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लड़ाकू विमान रफाल को कब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा? तो औपचारिक रूप से कब शामिल किया जाएगा रफाल को? 9 सितंबर को, 10 सितंबर को, 8 सितंबर को, 10 सितंबर को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 सितंबर को लड़ाकू विमान राफेल को भारत के लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल किया जाएगा। यह राफेल लड़ाकू विमान राफेल को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े में औपचारिक रूप से 10 सितंबर को शामिल किया जाएगा। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में टीचर्स ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो टीचर्स ऑफ द ईयर 2020 से डॉक्टर राजकुमारी चौहान को सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? डॉक्टर रामानंद सागर ने, रमेश पोखरियाल ने, जया गुप्ता ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।